हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको जुलाई 2024 एक और मुहूर्त विवाह का इसके बारे में जानकारी दूंगा कि जुलाई में ही विवाह करना है 2024 में। तो एक मुहूर्त और है, इस पर आज चर्चा करेंगे और इस मुहूर्त के बारे में प्रश्न भी आ रहे हैं, तो आपको तारीख भी बताई जाएगी कि किस तारीख को जुलाई में, और एक तारीख और है, इस पर भी थोड़ा सा ध्यान देवें। और विवाह करना चाहते हैं तो इस तारीख को विवाह कर सकते हैं। महीना कौन सा है, वार कौन सा है, हिंदू महीना कौन सा है, क्या तिथि है, पूरी जानकारी दी जाएगी। सबसे बड़ी बात, फेरे कब लेने हैं, इस दिन फेरे का समय भी बताया जाएगा। और 3 राशियां ऐसी हैं उनके लिए यह मुहूर्त ठीक नहीं है, तो उनके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। और जिन राशियों का नाम नहीं ले रहा हूँ उनके लिए तो यह मुहूर्त अच्छा है ही। तो अब जुलाई जो है उसमें एक बहुत बड़ी स्थिति बनती है कि सूर्य जो है कर्क राशि पर प्रवेश करेगा और फिर कर्क, सिंह, कन्या, तुला, इन 4 राशियों पर सूर्य रहेगा 4 महीने तक। एक एक महीने तक कर्क पर 1 महीना रहेगा, फिर सिंह पर रहेगा, फिर कन्या पर रहेगा 1 महीना, फिर तुला राशि पर सूर्य रहेगा 1 महीना। तो 4 महीने तक फिर शुभ विवाह विवाह का कोई मुहूर्त इस समय में नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले तो यह समझ लें। और सबसे बड़ी बात, देवशयनी एकादशी कब है। तो देवशयनी एकादशी के बारे में पहले भी जानकारी दे चुका हूँ, लेकिन 17 जुलाई 2024 को देवशयनी एकादशी है। देवशयन कहते हैं। इस दिन से शुभ कार्य बंद हो जाते हैं। शुभ कार्य जैसे यज्ञोपवीत संस्कार है, गृह प्रवेश है, विवाह है, ये शुभ कार्य नहीं होते। मंदिर की प्रतिष्ठा है, कोई बड़ा काम है, तो इस समय से बंद हो जाते हैं। लेकिन भूमि पूजन अर्थात नया मकान बना रहे हैं तो देवशयन के बाद भी मुहूर्त अवश्य आते हैं। उसकी जानकारी अलग से वीडियो में आपको वैसे तो दे रहा हूँ निरंतर, और अब जुलाई अगस्त में कौन से मुहूर्त हैं वे भी आपको बताए जाएंगे। लेकिन विवाह, शादी विवाह आदि शुभ मांगलिक कार्य नहीं होंगे। तो देवशयनी एकादशी कब है? 17 जुलाई 2024 को। आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी कहते हैं। यहाँ से देवशयन हो जाते हैं और फिर 4 महीने बाद ही फिर मुहूर्त मिलेंगे विवाह के। तो देव उठान एकादशी, देव प्रबोधिनी एकादशी कब है? 12 नवंबर 2024 को। तो इसके बाद ही, जैसे 20 नवंबर के बाद ही कोई ढंग के मुहूर्त आपको विवाह के या गृह प्रवेश के मिल पाएंगे। वे भी कब तक चलेंगे? 14 दिसंबर तक। तो 15 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर के बीच में अब मुहूर्त आएंगे। इससे पहले मुहूर्त विवाह के नहीं होते हैं, तो नहीं मिलते हैं। तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आपने मोटा मोटा समझा कि 17 जुलाई 2024 से लेकर 12 नवंबर 2024 तक कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं होगा। केवल भूमि पूजन, नया मकान बनाना चाहते हैं तो इस समय मुहूर्त अवश्य आएंगे। और इसमें एक अबुझ मुहूर्त आएगा, दशहरा, उस पर कोई शुभ काम कर सकते हैं चाहें तो। अब मुहूर्त कौन सा है? तो मुहूर्त है 15 जुलाई 2024 का। इस दिन सोमवार है, आषाढ़ शुक्ल नवमी है। इसे बडली नवमी भी कहते हैं, बडुली नवमी भी कहते हैं। और लोकाचार में इस मुहूर्त को माना गया है, अच्छा माना गया है। तो जनसाधारण इस दिन विवाह या अन्य शुभ कार्य करते हैं। विशेषकर विवाह का मुहूर्त तो है ही, क्योंकि स्वाति नक्षत्र है। तो इस दिन स्वाति नक्षत्र रहेगा, तो स्वाति नक्षत्र में विवाह किया जा सकता है। गुप्त नवरात्रि की नवमी भी इसी दिन है। गुप्त नवरात्रि होती है साल में 2 बार। तो आषाढ़ शुक्ल जो नवमी है, यह गुप्त नवरात्रि भी कहलाती है। तो अच्छा दिन है, इस दिन विवाह किया जा सकता है। तारीख मैंने आपको बताई दी, 15 जुलाई 2024, 15 जुलाई। तो इस तारीख के बारे में बार बार, ये जो दिनांक है इसके बारे में बार बार प्रश्न आ रहा है कि इस दिन विवाह करें या ना करें। तो स्वाति नक्षत्र है, विवाह का नक्षत्र तो है, विवाह तो कर सकते हैं। और सोमवार है, स्वाति नक्षत्र है, तो अमृत योग बन रहा है। पूरा दिन बहुत अच्छा रहेगा, तो अमृत योग में शुभ कार्य किए जा सकते हैं। तो कोई खरीदारी है, अन्य कोई छोटा मोटा काम है, मुहूर्त है, तब भी चौगड़िया देखकर इस दिन कर सकते हैं। लेकिन विवाह का समय क्या रहेगा?
भारत में आप जिस किसी स्थान पर रह रहे हैं उस स्थान का सूर्यास्त जरूर देखें, क्योंकि गोधूली मुहूर्त है। सबसे पहला मुहूर्त कौन सा है? गोधूली मुहूर्त। तो गोधूली का मतलब अगर सूक्ष्म रूप से देखें तो सूर्यास्त का जो समय है आपके शहर में जहाँ विवाह होगा उस शहर में जो सूर्यास्त का समय है उससे 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद का समय गोधूली कहलाता है। तो यदि राजस्थान में देखें तो लगभग 7:28 पर या इसके आसपास जो है सूर्यास्त होगा, और इससे 12 मिनट अगर इसमें से घटाएं तो 7:16 आएगा, और 12 मिनट जोड़ें तो फिर 7:40 मुहूर्त आएगा। तो 7:16 से 7:40 का जो समय है वह गोधूली का समय होता है। लेकिन आधा घंटा आगे पीछे भी ले सकते हैं, सूर्यास्त का जो समय है उससे आधा घंटा आगे पीछे गोधूली ही कहलाता है। तो पहला समय तो यह रहा। फिर दूसरा समय है मकर लग्न। लगभग 7:30 बजे से लेकर 9:15 तक मकर लग्न भी चलेगा, लेकिन भारत में अलग अलग स्थानों पर मकर लग्न का समय अलग अलग होगा। इस वीडियो में आपको 3 राशियों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी जिनके लिए यह मुहूर्त ठीक नहीं है, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। पूरा देखेंगे तभी जानकारी पूरी मिल जाएगी, और मेरे हर वीडियो में मैं राशि सहित जानकारी देता हूँ, तो उससे यह भी पता लगता है कि किस राशि वाले जातक के लिए यह मुहूर्त अच्छा रहेगा। तो लड़का और लड़की जिनकी शादी हो रही, वर वधू दोनों का चंद्रमा उस दिन अच्छा हो तभी विवाह होता है। एक का भी चंद्रमा खराब हो तो फिर शादी नहीं होती है, तो इस बात को भी समझना चाहिए। तो स्वाति नक्षत्र है तो पूरे दिन भर तुला का चंद्रमा रहेगा। तुला का चंद्रमा रहेगा तो तुला का चंद्रमा किन राशि वालों के लिए अशुभ रहेगा? पहले तो मकर लग्न नोट कर लें, लगभग 7:30 बजे से 9:15 बजे तक रहेगा, लेकिन भारत में अलग अलग स्थानों पर विवाह होंगे इस दिन 15 जुलाई को, तो वहाँ अलग अलग स्थानों पर मकर लग्न में फ़र्क पड़ जाएगा। तो आप अपने पंडित जी से जहाँ मिलेंगे, शादी कराने आएंगे जो पंडित जी, उनसे पूछें कि हमारे शहर में मकर लग्न का समय एग्जैक्ट क्या रहेगा, तो वे आपको बताएंगे। दिल्ली का अलग है, मुंबई का अलग है, या और कोई शहर है तो वहाँ का मकर लग्न में थोड़ा बहुत अंतर जरूर आएगा, लेकिन मोटा मोटा यह मानकर चलें कि 7:30 से 9:15 बजे का समय रहेगा। तो इस समय में फेरे में बैठना है, कन्यादान संकल्प करना है, तो यह फेरे लेने का, फेरे में बैठने का समय है, मंडप में बैठने का समय है, इसमें हस्त मिलाप होता है, कन्यादान संकल्प होता है। अब यह मुहूर्त किन राशि वालों के लिए ठीक नहीं है? तो 3 राशियां निकल कर आती है, कर्क, वृश्चिक और मीन। अगर आपकी कुंडली की, जन्म कुंडली की राशि देखनी है, व्यवहारिक नाम कुछ और हो सकता है, लेकिन जन्म पत्रिका में राशि अगर कर्क है, अब यहाँ राशि का सीधा मतलब है चंद्र राशि से। आपको सूर्य राशि नहीं देखनी है। बहुत सी बार आप अखबार में तारीख देख लेते हैं, इस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ कि सूर्य राशि आपको नहीं देखनी है। जैसे महीने से महीने जो राशि चलती है, जैसे किसी का 21 दिसंबर से 21 जनवरी के बीच में जन्म है तो मकर राशि होती है। फिर एक एक महीने की जो राशियाँ लिखी हुई होती है, इस तारीख से इस तारीख के बीच में जन्म है तो आपकी यह राशि है, तो वो राशि आपको नहीं देखनी है। आपको कुंडली खोलनी है, आपकी जन्मपत्री है तो उसको खोलें, देखें चंद्रमा किस अंक पर लिखा हुआ है, वही राशि आपको देखनी है। और 1-2 दिन पहले इस पर मैं जानकारी भी दे चुका हूँ, 1-2 वीडियो पहले मैं इसकी जानकारी दे चुका हूँ। 1-2 दिन पहले नहीं, 1-2 दिन छोड़ के आप यह समझें कि 1-2 वीडियो पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि मैंने इस बारे में अच्छी ढंग से समझाया है कि कौन सी, कैसे मुहूर्त देखते हैं, चंद्रमा कौन कैसा देखा जाता है, सारी स्थिति वहाँ पर क्लियर समझाई है, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। तो कर्क, वृश्चिक, मीन राशि यदि आपकी है, इन तीनों में से कोई एक राशि है, जैसे लड़के की राशि कर्क, वृश्चिक, मीन में से नहीं है लेकिन लड़की की है, तो भी वह यह मुहूर्त ठीक नहीं रहेगा। तो दोनों की राशि, वर और वधू दोनों की राशि इससे भिन्न हो तभी मुहूर्त लागू होगा। अब यहाँ पर एक प्रश्न और आता है कि सूर्य कैसा रहेगा। बहुत सी बार हम सूर्य भी देखते हैं, तो वर के लिए सूर्य देखा जाता है, मिथुन का सूर्य रहेगा इस समय। तो कर्क, वृश्चिक, मीन जिनकी राशि है, लड़कों की जिनकी शादी हो रही है जुलाई में, 15 जुलाई को अगर करेंगे, तो कर्क, वृश्चिक, मीन जिनकी राशि है उनका सूर्य ठीक नहीं रहेगा।
तो इस बात को भी समझ लें। और वधू लड़की जिसकी राशि मिथुन तुला कुंभ है, तो उनके लिए गुरु ठीक नहीं रहेगा इस तारीख को। लेकिन एक नियम और है कि यदि वर वधू की आयु बहुत अधिक है, जैसे आजकल तो 25 से भी अधिक आयु हो जाती है, 20 से भी अधिक आयु है, 20-22 से अधिक आयु है, जैसे लड़के की आयु तो 21 होती ही है और लड़की की 18 ली गई है, लेकिन इससे भी अधिक आयु है, जैसे लड़के की आयु 25 या 35 साल के बीच में है, या लड़की की आयु 18 से बहुत ज़्यादा अधिक है, 30 साल की, 28 की है, 25 की है, तो वैसे गुरु शुद्धि की आवश्यकता वधू को नहीं होती है और वर को भी सूर्य शुद्धि की आवश्यकता वैसे नहीं होती। लेकिन चाहें तो फिर अगर ज़रूरी ही है तो इनके जाप करवा के भी कर सकते हैं, और वैसे नियम नहीं है। ज्योतिष शास्त्र में इसके बारे में लिखा गया है कि वधू या वर की आयु अधिक हो जाती है तो ऐसी स्थिति में सूर्य गुरु की शुद्धि नहीं देखनी चाहिए। लेकिन चंद्रमा जरूर देखें। कर्क, वृश्चिक, मीन जिनकी राशि है उनके लिए यह मुहूर्त ठीक नहीं रहेगा। तो ये जो बडली नवमी है इसका मुहूर्त है। तारीख आपने पूरी समझी, वार भी समझा, मुहूर्त का समय भी समझा। वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य जो दर्शक इस वीडियो तक नहीं पहुंच पाए हैं वे भी लाभ ले सकें। और इससे पहले वाले जो वीडियो हैं उनको भी ज़रूर देखें ताकि उसमें मैंने जो मुहूर्त कैसे देखे जाते हैं उसकी जानकारी भी दी है। ध्यान से समझेंगे तो सारी बात आपको समझ में आएगी और उससे आप पंचांग देखकर स्वयं ही पता लगा सकते हैं कि कौन सा मुहूर्त आपके लिए ठीक रहेगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।